नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कुंडली में बनने वाले एक ऐसे योग की जिसके बनने से जीवन भर भाग्य जातक का साथ देता है और जातक को आर्थिक रूप से किसी ना किसी तरह की मजबूती देने में भी सहायक बनता है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली में बनने वाले हंस योग की। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो YouTube पर हम अपलोड करें, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना करें। इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन फीस जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुंडली में बनने वाले हंस योग के बारे में। अपने नाम के अनुरूप दोस्तों ये योग बहुत ही सुंदर और शुभ योग होता है। हंस योग से युक्त व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। उसमें न्याय करने का विशेष गुण होता है और हंस के समान वह सदैव शुभ आचरण करता है। उसमें सात्विक और शुभ गुण पाए जाते हैं। बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे अधिक शुभ ग्रह कहा गया है। इस कारण इससे बनने वाले योग की शुभता को समझने में अधिक देर नहीं लगती। जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर केंद्र भाव में, मतलब लगन में, 4th, 7th या 10th भाव में अपनी राशि में स्थित हो या फिर उच्च राशि में बैठा हो तो कुंडली में हंस योग का निर्माण होता है। मतलब हंस योग बृहस्पति से बनने वाला पंच महापुरुष योग है। इस योग को चंद्र कुंडली से देखें तो चंद्र से अगर केंद्र के भावों में बृहस्पति इसी तरह की स्थिति में अपनी राशि या उच्च राशि का हो तो हंस योग बनता है। हंस योग के कारण जन्म कुंडली में मौजूद कई खराब योग समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, हंस योग में जन्मा जातक अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करने वाला होता है। इस योग के प्रभाव के कारण जातक अपनी शिक्षा के प्रति भी सीरियस होता है और प्रयास करता है कि किसी ना किसी प्रकार से अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। जातक सुंदर, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और चेहरे पर तेज लिए होता है। सुंदर आंखों वाला और बातचीत करने में परफेक्ट होता है। जातक को अपने लोगों का स्नेह प्यार भी प्राप्त होता है। अपने पिता के मान को बढ़ाने वाला होता है। दोस्तों, परिवार में अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और जागरूक भी होता है। कुछ मामलों में जातक किसी संस्था या लोगों को गाइड करने का काम भी करते हैं। इस योग के प्रभाव से जातक हंसमुख होता है और मिलनसार भी होता है। अपने प्रभाव के कारण वह लोगों के बीच अच्छा स्थान भी पाता है। जातक नरम स्वभाव का होता है और कोशिश करता है कि दूसरों के लिए किसी ना किसी प्रकार से मददगार भी बन सके। हंस योग की शुभता व्यक्ति को धनवान बनाने में भी सहायक बनती है। कुंडली में बना कोई बहुत ही शुभ योग जातक को आर्थिक रूप से किसी ना किसी तरह की मजबूती देने में भी सहायक बनता है। जातक में धर्म कर्म के कामों को करने के प्रति लालसा भी होती है। जातक का स्वादिष्ट भोजन के प्रति रुझान होता है। अपने मन मर्जी का काम करने की इच्छा अधिक रहती है। जातक में अहम भी होता है। वह स्वयं की बातों को लेकर ज़्यादा गंभीर रहता है। उसकी कोशिश भी रहती है कि वह जीवन में सफलता को पा सके। इच्छाएं भी अधिक होती हैं। हंस योग जातक को समाज में एक अच्छा पद और रुतबा देने में सहायक बनता है। व्यक्ति में सही गलत का निर्णय करने की योग्यता होती है। वह व्यक्ति उत्तम काम करने वाला और उच्च कुल में जन्म लेने वाला होता है। यह योग व्यक्ति में निर्णय योग्यता में बढ़ोतरी करता है। बृहस्पति की सब राशि धनु और मीन राशि है और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। अपनी राशि में होने के कारण बृहस्पति का प्रभाव अधिक हो जाता है। इसके शुभ प्रभाव से जातक को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक विकास भी बहुत होता है। गुरु ग्रह दोस्तों संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक काम, पवित्र स्थान, धन, दान, पुण्य का कारक बनता है। मैरिड लाइफ में सुख का कारक भी यही बनता है। परिवार में भाई बंधुओं और संतान की वृद्धि आदि का कारक होता है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में अच्छी शुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो इसके प्रभाव से जातक के मुश्किल रास्ते भी खुल जाते हैं और बिना रुकावटों के काम बनते जाते हैं।
जातक के अंदर सात्विक गुणों का संचार होता है और वह गलत कामों से दूर रहता है। जन्म कुंडली में कोई योग कितना शुभ होगा और किस तरह से फल देने में सक्षम होगा, ये जन्म कुंडली की मजबूती पर ही निर्भर करता है। जन्म कुंडली में अगर योग शुभता से युक्त हो और ग्रह भी मजबूत हों और किसी भी प्रकार के पाप अथवा खराब प्रभाव से मुक्त हों तो योग जातक को अपना शुभ फल प्रभावशाली रूप से देने वाला होता है। दूसरी ओर अगर ग्रह किसी पाप प्रभाव में हो, कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में योग अपना शुभ फल देने में पूरा सक्षम नहीं होता। बृहस्पति की कमजोर स्थिति के कारण हंस योग अपने शुभ प्रभाव देने में कमी कर देता है। अगर जातक की कुंडली में हंस योग बना हुआ है, अगर कुंडली में बृहस्पति की दशा व्यक्ति को मिल रही है तो उस दशा समय पर जातक को अपने जीवन में बहुत से अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर जातक को यह दशा अपने युवा समय में मिले तो वह उसके कैरियर के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी तरह अगर बचपन के समय मिले तो जातक अपनी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाने में कामयाब हो सकता है। कुंडली में बनने वाला कोई भी योग अपनी शुभता को तब बेहतर रूप से पा सकता है जब कुंडली में कुछ अन्य शुभ योग भी बन रहे हों, तो ऐसे में कुंडली मजबूत बन जाती है और व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। इसके साथ अगर जो योग कुंडली में बन रहा हो उस योग के ग्रह की दशा मिल रही हो तो उस योग का फल भी जातक को अवश्य मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी हंस योग के बारे में। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त मित्र भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।